तो आज का सेशन हम यहाँ पे करेंगे कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट क्या है। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखे थे कि पॉड एक ऑब्जेक्ट है, डिप्लोमेट भी एक ऑब्जेक्ट है, और रिप्लिका सेट भी एक ऑब्जेक्ट है। रिप्लिकेशन कंट्रोलर, स्टेटफुल सेट, नेम स्पेस, डेमन सेट, जॉब, सर्विस, इनग्रेस, कॉन्फ़िग मैप, सीक्रेट्स, सर्विस अकाउंट, रोल, क्लस्टर रोल, रोल बाइंडिंग। ओके। ऐसा बहुत सारा भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट है कुबरनेटिस में। आगे जाके सब कुछ हम देखेंगे, एक के बाद एक फॉलो करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है हम कैसे क्रिएट करेंगे, और कैसे हम लोग एक मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू, कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू हम उसको मेंशन करेंगे। हम लोग उसको देखेंगे एक के बाद एक। ओके। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉड के जो मैनिफेस्ट फाइल थे हम उसको क्रिएट कर रहे थे, राइट। और उस पॉड को हम क्या कर रहे थे, हमारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर में हम डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, मतलब हम उसको क्रिएट कर रहे थे हमारे क्लस्टर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो पॉड है उसका मैनिफेस्ट फाइल में ऑलरेडी रन कर दिया था उस दिन। ओके। तो आज हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली कैसे काम करता है। ओके। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब हम एक मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं ना, कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम लोग को चाहिए एक चारों चीज चाहिए, राइट। एक तो होता है हमारा एपीआई वर्जन। ओके। उसके बाद आता है काइंड। ओके। उसके बाद आता है हमारा मेटा डाटा, राइट। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिकेशन। ओके। जिसको हम बोलते हैं स्पेक। तो ये तो हमारा एपीआई वर्जन हम लोग क्यों मेंशन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो काइंड में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं मैं अभी मेंशन किया हुआ है, वो प्लेस में, काइंड के प्लेस में वो ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। तब जाके कुबरनेटिस को पता चलेगा कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है और उसका एपीआई वर्जन वो है। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट को लेकर हमारा एपीआई वर्जन चेंज होता है। ओके। ये ऑब्जेक्ट को लेकर हमारा एपीआई वर्जन डिपेंड होता है, मतलब ये आप जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन करोगे उसका एपीआई वर्जन डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ भी ऑब्जेक्ट का सेम ही होता है। ओके। उसके बाद आता है मेटा डाटा। ये जो मेटा डाटा होता है, तुम ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मतलब मान लीजिए कि मैं डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूं, तो काइंड में मैं मेंशन करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब ये जो मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट होगा वो डिप्लॉयमेंट के होगा। ओके। तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के लिए उसका मेटा डाटा लिखना पड़ेगा। ओके। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मतलब डिप्लॉयमेंट करोगे, उस डिप्लॉयमेंट का मेटा डाटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन पार्ट में आप लोग इतना याद रखिए कि हमारा जो भी क्रिएट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मान लीजिए कि मैं डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ। ओके। उसका डिटेल्स, जो पॉड हमारा होगा उस पॉड का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके। मैं दिखाऊंगा एक के बाद एक, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका मैनिफेस्ट फाइल में दिखाऊंगा। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि पॉड हो गया, ओके, और डिप्लॉयमेंट हो गया, ये तो पॉड भी क्रिएट करता है और डिप्लॉयमेंट भी आपका पॉड क्रिएट होगा। तो उसमें डिफरेंस क्या है, ये रिप्लिका सेट क्या होता है और रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे।
ये नेमस्पेस क्या होता है, स्टेटफुल सेट क्या होता है, डेमन सेट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे और उसका मैनिफेस्ट फाइल भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट आप लोग को हैंड्स ऑन होना चाहिए। मतलब आपको कोई अगर पूछेगा इसका मैनिफेस्ट फाइल, तो आपको याद आना है कि हाँ ये मैनिफेस्ट फाइल में ये चीज होना चाहिए। ओके, तो जिसके थ्रू आप लोगों को एरर चेक करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही आप लोग क्या कर पाओगे, एरर कैच कर पाओगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक पॉड। ओके, और ये रिप्लिका सेट कैसे काम होता है, रिप्लिकेशन कंट्रोल कैसे होता है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे ये रिप्लिका सेट एंड ए रिप्लिकेशन कंट्रोलर ये क्या होता है। ओके, और ये किस केस में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रिप्लिका सेट एंड रिप्लिकेशन कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो मैनिफेस्ट फाइल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें एक है रिप्लिकेशन कंट्रोलर और एक होता है यहाँ पे रिप्लिका सेट। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लिका सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जो ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर है, ये किस केस में यूज होता है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पॉड का भी ले आते हैं। ओके, जिसके थ्रू आप लोग कंपैरिजन भी कर सकते हो। ओके,
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक है पॉड का, ओके, पॉड मैनिफेस्ट फाइल, ओके, और एक है यहाँ पे रिप्लिकेशन कंट्रोलर का, ओके, ओके, मैंने आरसी यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैनिफेस्ट फाइल में यहाँ पे मेंशन हुआ है, इसको ये लाइन हटा देना चाहिए, ये लाइन यहाँ पे कमेंटेड है, ओके, ओके, एपीआई वर्जन यहाँ से है, ओके, एपीआई वर्जन V1, ओके। तो मतलब यहाँ पे हम लोग पॉड क्रिएट करते हैं, पॉड मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और काइंड पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक पॉड, मतलब यहाँ पे मैं पॉड क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद एपीआई वर्जन क्या होगा, ये पॉड को डिफाइन होता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आप लेते हो उसको मैच करने के लिए यहाँ पे V1 चलता है, ओके। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं अगर ये सर्विस लिख दूंगा, सर्विस भी एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, सर्विस, सर्विस भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सर्विस लिख दूंगा वो भी V1 रहेगा, बट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट में लिख दूंगा कि डिप्लॉयमेंट, तो उसका एपीआई वर्जन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे /V1 हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका एपीआई वर्जन, ओके। तो वो ऑब्जेक्ट एपीआई एपीआई सर्वर क्या करेगा, वो पहले ऑब्जेक्ट को रीड करेगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, उस एपीआई वर्जन को रीड करेगा, उसके बाद ये मेटाडाटा और स्पेसिफिकेशन को रीड करके आपका डिप्लॉयमेंट या पॉड जो भी ऑब्जेक्ट आप दोगे वो क्रिएट करेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो पॉड मैनिफेस्ट फाइल है, मैंने यहाँ पे बताया था चारों चीज हम लोग को चाहिए। एक तो होता है हमारा एपीआई वर्जन, सेकंड होता है काइंड, थर्ड होता है मेटाडाटा, फोर्थ होता है स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे होता है आप ऑब्जेक्ट जो भी लोगे उसका एपीआई वर्जन प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मेंशन करना चाहोगे क्योंकि काइंड पे आप क्या क्रिएट करना चाहते हो उसको मेंशन करोगे, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेटा डाटा जो है, ये जो पॉड क्रिएट होगा उसका डाटा यहाँ पे आप लोग को पास करना पड़ेगा, ये मेटा डाटा में, ओके। उसके बाद ये जो पॉड क्रिएट हो जाएगा उसका नेम ए हो गया और लेवल ओ हो गया, उसके बाद देने के बाद फिर वो क्या क्रिएट करेगा, स्पेसिफिकेशन पार्ट में आपको यहाँ पे क्या करना चाहते हो, पॉड क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो पॉड मतलब एक कंटेनर रन करोगे, ओके। तो कंटेनर का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया आपका पॉड मैनिफेस्ट फाइल, और ये क्रिएट कर देगा आपका पॉड, ओके, जब आप डिप्लॉयमेंट कर दोगे, मतलब अप्लाई कर दोगे, ओके। उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए ये एक ही पॉड क्रिएट करेगा, मतलब ये एक ही पॉड रनिंग करेगा, जब आप उसको अप्लाई कर दोगे ना, ये एक ही पॉड अप्लाई करेगा। बट अगर आपको ऐसा सिनेरियो चाहिए, आपको कोई बताएगा कि मुझे 6 नंबर ऑफ पॉड चाहिए, जब इस मैनिफेस्ट फाइल आप क्रिएट करोगे ना, नंबर 6 मतलब जो आपका पॉड रनिंग होगा एट ए टाइम 6 पॉड रनिंग होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिनेरियो देखिए, एक ही पॉड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि हाँ मेरा जो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, मुझे 6 पॉड चाहिए, मतलब एट ए टाइम 6 पॉड क्रिएट होना चाहिए, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। और जब भी हमारा एक पॉड डाउन हो जाएगा, ओके, मुझे दूसरा पॉड भी होना चाहिए, मतलब 6 के 6 बराबर होना रहना चाहिए। अगर कोई डिलीट हो जाता है एक पॉड, तो उसके बाद फिर और एक अप हो जाएगा, कोई अगर डाउन हो जाता है तो फिर और एक नया क्रिएट कर देना है। तो उस केस में तो ये तो ऑटोमेशन हो गया, राइट, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ओके। तो कैसे करोगे, मुझे अवेलेबल 6 पॉड होना चाहिए,
मतलब 6 कंटेनर रनिंग होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? अरे भाई रिप्लिका करोगे, राइट? कॉपी कर दोगे। रिप्लिका मीन्स क्या? कॉपी कर दोगे। ओके, तो मतलब एक ही पॉड को नंबर 6 में कॉपी कर दो। ओके, ये जो एक ही पॉड क्रिएट हो रहा था उसमें मुझे इंटू करके 6 बना दो भाई। ओके, तो 6 के 6 पॉड चलेगा। अगर कोई एक डाउन हो जाता है, अगर मुझे 5 अवेलेबल हो जाता है तो और एक बन जाएगा। तो मतलब एवरी टाइम आई विल सी 6 नंबर ऑफ पॉड रनिंग इनसाइड माई क्लस्टर। ओके, तो मेरे क्लस्टर के अंदर 6 के 6 रनिंग होना चाहिए। तो उसमें कैसे होगा? इसीलिए कंसेप्ट आया आपका रिप्लिकेशन कंट्रोलर। एक होता है हमारा कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोल मैनेजर हम बोल रहे थे ना, राइट? तो कंट्रोलर मैनेजर के अंदर और एक कंट्रोलर है जिसको बोलते हैं रिप्लिकेशन कंट्रोलर, जो रिप्लिका का क्रिएट करता है। ओके, रिप्लिका मीन्स कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी। ओके, तो हम जब यहाँ पे एक ही पॉड बनाने के लिए ये कमांड लिख दिया, ये मैनिफेस्ट फाइल लिख दिया, तो उसको अगर आप चाहते हो कि हम मेरा जो पॉड क्रिएट होगा वो एट ए टाइम में जितना नंबर लिखूंगा उतना पॉड क्रिएट होना चाहिए, उतना कंटेनर रनिंग होना चाहिए। तो उस केस में वो क्या करेगा? हम लोग यहाँ पे पॉड मैनिफेस्ट फाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिप्लिकेशन कंट्रोलर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, तो ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर में क्या होता है? पहले तो हमारा आता है एपीआई वर्जन। काइंड में आप लोग लिखोगे रिप्लिकेशन कंट्रोलर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आता है मेटा डाटा। ये मेटा डाटा किसका है? ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर का है। समझ में आ रहा है? ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट है उसका डिटेल्स है। ये जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उसका नेम होगा माई आप आरसी। ओके, उसके बाद उसका लेवल होगा आप इज इक्वल टू माई आप, और टाइप होगा आपका फ्रंट एंड। ओके, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसका डिटेल्स यहां तक। ओके, मेटा डाटा काइंड से मेटा डाटा तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन पार्ट आता है, राइट? तो ये स्पेसिफिकेशन पार्ट कहाँ पे आता है? ये आता है, ओके, यहाँ पे देखो एक टेम्पलेट होता है, ये स्पेसिफिकेशन पार्ट। ओके, मैंने बताया था तीनों चीज हम लोग को चाहिए, एक एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डाटा और स्पेक। ओके, स्पेक में हमारा क्या रहता है? जो हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उसमें रहेगा, राइट? तो यहां तक तो हमारा तीनों चीज चल गया। उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन पार्ट में। तो स्पेसिफिकेशन पार्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आता है एक टेम्पलेट। ओके, ये टेम्पलेट कहाँ से आता है? यहां से। इसको कॉपी कर दो, सॉरी, ये पॉड का डिटेल्स कॉपी कर दो। ओके, इसको लाके यहाँ पे डाल दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? बस एक ही लाइन यहाँ पे ऐड होना चाहिए, जो आपका टेम्पलेट। ये किसको रीड करेगा? पॉड टेम्पलेट को रीड करेगा। समझ में आ रहा है? ये जो पॉड है, ओके, ये पॉड का टेम्पलेट यहाँ पे रीड करेगा। ये किसको कॉपी करेगा? एक पॉड को तो कॉपी करेगा ना, राइट? तो मतलब एक कंटेनर तो क्रिएट होगा ना, राइट? तो कंटेनर का डिटेल्स तो फिर मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पार्ट पे अब क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, तो अगर देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद मेटा डाटा, नेम, लेवल, ओके, आप, टाइप, स्पेसिफिकेशन, कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लिकाज। ओके, कौन क्या लिखा हुआ है? ओके, रिप्लिकाज
इक्वल टू 10। ओके, तो रिप्लिकास कॉलन 10 मीन्स ये ये पॉड टेम्पलेट फाइल को रीड करेगा और जो आपका इमेज होगा, जो कंटेनर होगा, एट ए टाइम उसका रिप्लिकास 10 नंबर ऑफ रिप्लिकास बना देगा, मतलब कॉपी कर देगा। समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है? आप लोग का डाउट है अभी तक यहाँ से मेटा डाटा से ये nginx तक, ये इसको क्यों, ये पॉड का डिटेल्स यहाँ पे क्यों मेंशन होगा, राइट? हाँ या ना? नहीं सर। किसी का कोई डाउट है अभी तक? सर यहाँ पे तो डाउट नहीं है मेरे को, एक्चुअली पॉड जो प्रैक्टिकल पूरा एक नया से बना के दिखा सकते हो क्या? ठीक है, मैं पॉड क्रिएट करूंगा, उसके बाद रिप्लिकेशन कंट्रोलर करूंगा और रिप्लिका सेट का भी करूंगा। पर थियोरिटिकली आप समझ में आ रहा है क्यों, किस जगह में क्या मेंशन हो रहा है? गुड गुड। समझ में समझ आ में रहा आ है या रहा नहीं? थियोरिटिकल सर क्लियर। ओके, तो आप लोग इतना याद रखोगे, हम लोग को यहां तक तो 3 मिल गया। ये टेम्पलेट कहाँ से शुरू हो गया? ये टेम्पलेट जो होता है ना, ये पॉड टेम्पलेट को रीड करता है। यहाँ से टेम्पलेट मीन्स, टेम्पलेट मतलब आपको क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके, मैनिफेस्ट फाइल में टेम्पलेट का यूज क्या होता है? ओके, तो टेम्पलेट मतलब यहाँ पे आपका जो पॉड का डिटेल्स है, यहाँ तक होता है टेम्पलेट फाइल। ये किसका टेम्पलेट फाइल होता है? ये पॉड का टेम्पलेट फाइल। तो पॉड का कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल्स यहाँ पे बस डाल देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि हमारा रिप्लिकास चाहिए मुझे। ये पॉड क्रिएट जब कर दोगे, मुझे सिमिलरली 10 नंबर ऑफ कंटेनर रनिंग होना चाहिए, पॉड रनिंग होना चाहिए। So it is equal to a pod only. A template is equals to a pod of any of the pod. यस, What are the टेम्पलेट, यस टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स ये इसको जो कीवर्ड है ना टेम्पलेट, ओके, ये कीवर्ड को ये रीड कर रहा है। ये स्पेसिफिकेशन पर पे हम मेंशन कर देंगे ना, ये टेम्पलेट आ रहा है, मतलब उसके अंदर आपका पॉड का डिटेल्स है। which correct. ओके, और कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉड टेम्पलेट क्या होता है? ओके, तो पॉड टेम्पलेट मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सैंपल कोड है। ओके, जो हमारा पॉड का कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से यहाँ पे रहता है। ओके, उसको बोलते हैं पॉड टेम्पलेट। ओके, अभी सर मैंने टेम्पलेट में जो डिटेल दी है वो एक जो पोर्ट बना रहा हूँ इसलिए पोर्ट की दी, कोई दूसरी सर्विस पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसकी डिटेल होती, राइट? हाँ हाँ, बराबर बराबर। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने रिप्लिकाज लिख दिया जो 10। एक्चुअली हम लोग अभी कंपनी में रिप्लिकेशन कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे। ओके, क्यों यूज नहीं कर रहे? उसका एडवांस वर्जन कुबरनेटिस ले आया। ओके, रिप्लिका सेट। ओके, ये रिप्लिका सेट ले आया, तो उसमें रिप्लिकेशन कंट्रोलर और रिप्लिका सेट, इसमें डिफरेंस क्या है, उसको अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो सिमिलर फाइल है, एकदम सेम टू सेम फाइल है। ओके, बस 2-3 लाइन चेंजेस है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को जैसे पता चल रहा है, यहाँ पे आपका एपीआई वर्जन चला गया, काइंड चला गया, यहाँ पे रिप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा हुआ था, यहाँ पे रिप्लिका सेट लगा गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका मेटा डाटा। ये जो मेटा डाटा यहाँ से यहाँ तक आ गया, आपका रिप्लिका सेट का डिटेल्स आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन पार्ट है, यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन पार्ट है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका रिप्लिकास 2। ओके, तो ये रिप्लिका सेट में, ओके, आपका अभी चेंजेस हुआ है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ।
ये फाइल थोड़ा चेंजेस है ये, और एक फाइल था, ये थोड़ा ये डिप्लॉयमेंट का फाइल हो गया। इस फाइल को मैं यहाँ पे सिलेक्टर नहीं लिखा हुआ है, राइट? क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है? ये रिप्लिका सेट में बता चुका हूँ, और क्या बताओगे? पप्पूना? सर हेलो। हम्म। हाँ सर। ये जो फाइल है, ये हाँ रिप्लिका सर। सेट में क्या मिसिंग है? क्या मैच मिसिंग है? एक्सप्रेस। नहीं मैच नहीं एक्सप्रेस। उसमें जाओ ना। नहीं नहीं, उसमें तो दिखा दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सर अभी मैच लेवल। अभी का जो फाइल लाया उसके बारे में बोल रहे हो ना? सेलेक्ट। ओके, तो एक्चुअली वो कॉपी हुआ था, बट यहाँ पे मिसिंग हो गया था, ये फॉन्ट पेंट के वजह से। ओके ओके। सिलेक्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फाइल है उसमें सेम ही सेम फाइल है, बट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे रिप्लिकाज लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिलेक्टर मैच लेवल आपको होना चाहिए। ये दोनों चीज क्यों है? यहां तक आप लोग को सेम मिलेगा, जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर, ओके, यहां से यहां तक आपको जो मिलेगा वो सब कुछ सेम है रिप्लिकेशन कंट्रोलर के साथ, बट रिप्लिकाज यहाँ पे भी सेम है। ओके, आप लोग यहाँ पे दे दोगे 10 15 जितना भी चाहिए आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बस यहाँ पे 3 लाइन चेंजेस है। ओके, तो ये किस केस में यूज हो सकता है? ओके, एक्चुअली मैं थियोरेटिकली बता देता हूँ ये किस केस में यूज होता है। ओके, मान लीजिए ये आपका क्लस्टर है, ओके, और उसमें आपका ये एक एप्लीकेशन चल रहा है, ओके, ये भी एक एप्लीकेशन चल रहा है, ये भी एक एप्लीकेशन चल रहा है, ये एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का है, मान लीजिए कि आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और ये ग्रीन कलर का जो है आपका बैक एंड है। ओके, ओके, और ये आपका हो गया डीबी सर्वर। ओके, तो आपको चाहिए इन सर्टन टाइम पीरियड, आपको चाहिए ये जो ब्लैक कलर का है ना फ्रंट एंड एप्लीकेशन, आपको चाहिए 10 नंबर से, आपका अभी चल रहा है कितना, 4, 1 2 3 4, राइट? आपको चाहिए अभी 10 नंबर ऑफ रिप्लिका चाहिए सडनली, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे?
कोई तो आंसर दो भाई। जो फ्रंट एंड चल रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, बट ऐसे साइलेंट होके मत रहो। ओके, फ्रंट एंड जो चल रहा है वो 4 चल रहा है। ओके, और जो बैक एंड चल रहा है वो भी 4 चल रहा है। ओके, और जो डीबी है वो आपका चल रहा है 3। ओके, बट ऑन प्रोडक्शन केस, ओके, सडनली आपका ट्रैफिक आ गया और वो चाहते हैं कि आपका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रहा है, चारों पॉड चल रहा है, उनको स्केल अप करना है। ओके, उसको 10 करना है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? रिप्लिका बनाएंगे, फिर रेप्लिकास में 10 कर देंगे। ओ, तो रिप्लिकाज में जाके फिर एक बार उसको अप्लाई करोगे, राइट? हाँ, हम्म, ओके, मान लीजिए कि आपका अभी 4 चल रहा है, राइट? अभी मान ओके। लीजिए क्लस्टर के अंदर 400 पॉड चल रहा है आपका। आपको कैसे फिल्टर करोगे उसको? फ्रंट एंड कौन सा है, बैक एंड कौन सा है, डीबी कौन सा है? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? सर लेबल मैच करना होगा, कौन सा कौन है। हाँ, लेबल तो चल रहा है, तो उसको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये उसके सर थोड़ा सा उसके सिलेक्टर हो गया। तो उसके अंदर फिर जो आपका लेबल दिया हुआ है उसको तो कोई सिलेक्टर होना चाहिए ना, सिलेक्ट करना है कि नहीं? ओके, जिसके थ्रू आपका जो रिप्लिकेशन कंट्रोल है उसको तो पता चलेगा कि हाँ मैं इस पॉड को सिलेक्ट करूंगा। ओके, कि हाँ ये जो फ्रंट एंड वाला लिखा हुआ है, लेवल दिया हुआ है, उसको मैं नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ 13 जितना आप दोगे उसको स्केल अप करना है। समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, तो उस केस में हम फिल्टर आउट, ओके, जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर में जो डीमेरिट्स था, ओके, उसको अपग्रेड करके रिप्लिका सेट आ गया। समझ में आ रहा है मेरा जो मैं जो बता रहा हूं? और रिप्लिकेशन कंट्रोलर में आप आपका पॉड को फिल्टर नहीं कर सकते। ओके, जिसके वजह से आप अगर दोगे तो फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड जितना स्केल अप करना है कर दोगे, मैनुअली आओगे उसको एडिट करोगे, स्केल अप करना। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉड को चाहिए तो फिल्टर आउट हो रहा था किसमें? रिप्लिका सेट में। ओके, और रिप्लिकेशन कंट्रोलर में हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहे थे मैच लेबल एंड सिलेक्टर। ओके, मुझे किस पॉड के साथ मैच करना है? मैच लेवल मीन्स ये जो पॉड का लेवल है, ओके, ये जो पॉड का लेवल है मैं उसको मैच करूंगा। ओके, समझ में आ रहा है? मैच लेवल्स। ओके, ये जो सिलेक्टर के अंदर जो मैच लेवल्स आ गया, ये सिलेक्टर मतलब ये सिलेक्ट करता है किसको? मैच करता है किसको? लेवल्स को। ओके, और से लेवल्स का नेम क्या है? टाइप कॉलन फ्रंट एंड। तो जितना फ्रंट एंड टाइप कॉलन फ्रंट एंड होगा उसका स्केल अप कर देगा। समझ में आ रहा है या नहीं? ये वो किस में स्केल हो अप रहा? इतना ही करेगा जितना अपना रेप्लिकास लिखा हुआ है। राइट, राइट। तो इस ये जो सिलेक्टर मैच लेवल टाइप ये फिल्टर करता है कि नहीं? ओके, तो ये सिलेक्टर मीन्स ये सिलेक्ट करता है किसको? किसके थ्रू में सिलेक्ट करता है? थ्रू द लेवल्स। तो यहाँ पे लेवल्स है, बट यहाँ पे अगर देखोगे रिप्लिकेशन कंट्रोलर में ये फाइल था क्या? सिलेक्टर मैच लेवल वो था क्या? वो कुछ सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। ओके, रिप्लिकेशन कंट्रोलर में। बट रिप्लिका सेट में आप क्या कर सकते हो? आपकी जो पॉड के लेवल होगा उसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो उसके वजह से हम अभी मार्केट में रिप्लिका सेट दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? आपका जो लेवल होगा पॉड का, यहाँ पे पॉड का लेवल है टाइप कॉलन फ्रंट एंड। ओके, मतलब ये की एंड ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये की
एंड ये वैल्यू को वो क्या करता है, मैच करता है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे रिप्लिकास देता है। आप जितना मेंशन करोगे उसको फिल्टर आउट कर लेता है। समझ में आ रहा है? जो तीनों चीज था ये रिप्लिका सेट में था, ये रिप्लिकेशन कंट्रोलर में नहीं था। ओके, जिसके वजह से कुबरनेटिज में अपग्रेडेशन हुआ और इसमें रिप्लिका सेट आज मेंशन हुआ। और यहाँ पे आपका एपीआई वर्जन था V1 और यहाँ पे आपका एपीआई वर्जन हो गया आपसे /V1। समझ में आ रहा है? किसी का कोई डाउट अभी तक? No, sir. No clear from my side also. ओके, तो चलते हैं, ये एक पॉड क्रिएट करेंगे, एक रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिप्लिका सेट क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक नेमस्पेस क्रिएट करता हूँ और उस नेमस्पेस के अंदर मेरा जो पॉड क्रिएट होगा मैं उसमें चेक करूंगा। ओके, मेरा और कहीं पे मैं नहीं देख सकता हूँ। ओके, kubectl मैं नेमस्पेस के बारे में बताऊंगा। ओके, मतलब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर मैं जो भी क्रिएट करूंगा उस फोल्डर से ही मैं चेक करूंगा। अभी समझ में आ गया? ओके, kubectl नेमस्पेस का नेम क्या दूं? kubectl get ns batch 12। ओके, गेट के प्लेस में नेट लिख दिया, गेट। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे बैच 12 का एक नेम स्पेस हो गया। तो अगर आप चेक करोगे उसके अंदर कोई पॉड चल रहा है या नहीं, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं kubectl get pod, ओके, -n फॉर नेम स्पेस। ओके, मैं यहाँ पे नेम स्पेस का नेम क्या दिया हुआ है, बैच 12। तो यहाँ पे बैच 12 लिख दो। यहाँ पे लिख रहा है कि नो रिसोर्सेस फाउंड, ओके, इन बैच 12। मतलब ये जो नेमस्पेस आपने बनाया है, ये जो फोल्डर आपने बनाया है, ये लॉजिकल लेयर जो बनाया है, उस फोल्डर के अंदर कुछ भी रिसोर्सेस नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो एक पॉड बनाते हैं। ओके, तो ये पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है। ओके, तो किसी का डाउट था, राइट? तो kubectl apply -f pod.yaml, ओके, एंड उसके बाद मैंने बताया था मैं उस फोल्डर के अंदर सब कुछ क्रिएट करूंगा। तो उसके बाद -n और आपका नेमस्पेस का नेम। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका पॉड क्रिएट हो चुका है। ओके, और अभी हम ये चेक पॉड YML ओपन करो ना क्या है इसमें? दिखाया था पिछले बार, क्या सेम ही फाइल है।
यहाँ पे API वर्जन V1, काइंड, पॉड, राइट, मेटा डाटा, ये स्पेसिफिकेशन पे ये आपका ओके ओके। तो ये मेरा नेम स्पेस हो गया बैच 12। हाँ 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 बराबर। ओके तो ये आपका एरर आ रहा है क्योंकि ये टॉमकैट आपका ये जो है ये एनजिनिक्स टॉमकैट आप सेंटोस कंटेनर यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है kubectl डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे एरर आ रहा है स्टाटस कितने तरीके की होते हैं आगे जाके पढ़ेंगे। ओके डिस्क्राइब n बैच 12 जो भी होगा -n बैच 12 लिखना पड़ेगा। ओके डिस्क्राइब बोर्ड क्या हुआ है ओहो हो हम्म क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ एक सिंपल सा देता हूँ। vi ओके तो यहाँ पे आपका पॉड अभी रनिंग स्टेट में है। ओके तो किसी का डाउट था पॉड कैसे क्रिएट करने के लिए सर मेरा था, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा नया तरीके से एक और बना सकते हैं। नया तरीके से मतलब मैं तो नया बनाया है ना। नहीं नहीं, वो जो इसके अंदर कंटेनर वो जो प्रोसेस है पूरा, हम्म, तो वो मेरे को देखना था। हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। ओके तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वो ऑटोमेटिकली पुल करके करता है। ओके ओके सर। यहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन था हाँ कि ये YAML फाइल जो मैनिफेस्ट फाइल है वो हम लोग खुद से लिखते हैं क्या? हाँ हाँ ओके खुद लिखोगे। सौरभ देखो ये जो मैनिफेस्ट फाइल आप लोगों ने लिख दोगे ना। ओके जब आप अप्लाई कर दोगे ये कुबरनेटिस को पता है ये जो पॉड क्रिएट होगा पॉड के अंदर हमारा क्या क्रिएट क्या होता है कंटेनर चलता है राइट। तो वो यस क्या सर। करेगा उस कंटेनर चलाने के लिए वो ऑटोमेटिकली इस इमेज को रीड करेगा वो पहले देखेगा ये कौन सी इमेज है। ओके तो यहाँ पे nginx है तो ऑटोमेटिकली वो पुल कर लेगा। ओके पुल करके ये कंटेनर को चला देगा तब जाके हमारा जो पॉड का स्टाटस होगा एक एक रनिंग होगा। एक श्री हाँ एक बोलो। क्वेश्चन है। हाँ हाँ ओके दिस नेमिंग ओके जो YML में लिखते हैं अपन कि हाँ हाँ nginx लिख लो हम्म कुछ अपाचे लिख दो http लिख दो हम्म so it understand that language the system where it has been residing। यस यस अगर यस मेरा लिनक्स बॉक्स है हम्म ओके अगर मैं मेरा समझो AIX पे तो शायद नहीं है AIX पे अगर मैं डालता हूँ तो nginx नहीं समझेगा उसको। अगर मैं AIX पे डालता हूँ IBM का which is an OS okay when I put that thing it doesn't work okay if I say the Linux flavors के Ubuntu Fedora and all okay this it understand nginx what is it okay
इट अंडरस्टैंड सम ऑफ द इमेज, जो अभी ये इमेज जो निकलता है, ओके, दिस इज ऑन CentOS, राइट? यू आर यूजिंग अ CentOS सर्वर, करेक्ट? आप सो कौन इफ सा आई से समथिंग, ये आप कैसे कौन रीड सा करता है? इमेज देना अगर मैं चाहते कुछ हो? भी अब आप अभी बोलो कौन सा इमेज आप अगर मैं बोलता चाहते हूँ हो? इसको एनजिनिक्स है, टॉमकैट चाहिए मेरे को, टॉमकैट। ठीक है भाई, कर लेते तो हैं। वेयर इट फेचेस फ्रॉम? ये आपका इमेज रिपो होता है डॉकर हब का, ओके। और अगर मैं रेडिस कैश, हाँ, आप रुको वो उधर रुको से रुको जाके भाई, फेच रुको। करता है आपके डॉकर हब से। इट इज, मैं बताता हूँ, ओके ओके, आपका जो भी डाउट है वही मैं पूछो बोल रहा मुझे। हूँ। हाँ हाँ, हाँ, ओके। और कौन सी इमेज है बताओ? हाँ, तो ये डॉकर हब से उठाता है, आप बोल रहे हो? हाँ, आप ये रेडिस लो ना, रेडिस कैश सर्वर। ओके। उसके बाद? हाँ, सिर्फ इसको इतना ही लिखना पड़ता है बस। हाँ, ये कैश सर्वर, ये एक्चुअली ओके कैश सर्वर, बट रेडिस बोलते हैं इसको। ओके, ओके, ठीक है। अगर हम तो लोग इतना देखेंगे, लिखने से वो ये कर लेता है क्या? हाँ देखो हाँ, और एक चीज, ये सही बात हाँ, आपने पूछा, ओके। हाँ, और कंपनी लेवल पे तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं डॉकर हब को, राइट? डॉकर पब्लिकली होता है, मैं राइट? आपको एक दिखाता हूँ, या भी नहीं, आउट ऑफ, या डॉकर पब्लिकली होता है, विच इज नॉट। अगर मैं बोलता हूँ इसको, अगर एंटरप्राइज लेवल से खरीदना है, तो आपका खुद का डॉकर बनाना है, तो उन लोग एक अलग से लिंक देते हैं, दैट विल बी प्राइवेट फॉर यू। इसको बोलते हैं ऐसा V2। भी है, राइट? V2 सो इट विल V2। बी प्राइवेट, यू कैन रिस्टोर। हाँ, इसको कहते हैं V2। बी V2, हाँ, B2, हाँ, B2, ओके। तो B2, ओके। ओके, तो आपने पूछा कि रेडिस का, राइट? तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, रेडिस, ओके ओके। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट? और मैं यहाँ पे पॉड का नेम चेंज कर देता हूँ, ओके, क्योंकि सेम नेम पे हो जाएगा, राइट? यहाँ पे मैं देता हूँ राहुल, ओके, राहुल पॉड, ओके। और यहाँ पे ओके, राहुल, ओके। ओके, UCTF get pod -n ओके, batch 12, राइट? ओके। अभी क्या हो रहा है, राहुल का पॉड चल रहा है, ओके, कंटेनर क्रिएटिंग, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अभी उसको, ओके। देखते हैं वो चलता है, क्रिएट ओके, होता है या नहीं, क्या हो रहा है या नहीं, ओके, ओके, ओके। उसको पुल कर पाता है कि नहीं, ओके। तो सेट, ओके, वो हो गया है ऑलरेडी, ओके। तो ये कौन सा था, कहाँ से आया, ये इमेज आईडी से उठाया, कहाँ से, docker.io से, ओके, रेडिस, ओके। तो परफेक्ट, ओके, तो ये कहाँ से परफेक्ट, उठाया, ये कंटेनर का आईडी आ गया, ओके। और यहाँ पे वो क्या करेक्ट, किया, करेक्ट, ये क्या यहाँ पे क्या किया, ये शेड्यूल किया, शेड्यूलर, ओके, जो कहते हैं हम डिफॉल्ट शेड्यूलर, ओके। उसके बाद ये क्या किया, वहां से पुल किया इमेज को, ओके, रेडिस इमेज को, ओके। उसके बाद यहाँ परफेक्ट, पे सक्सेसफुली इमेज पुल, ओके, और कितना टाइम लगा उसको, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर दिया, ओके, और यहाँ पे उसको स्टार्ट कर दिया, ओके। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, ओके, रनिंग स्टेट में है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ ये हमारा डॉकर इमेज का नेम है, ओके ओके। तो ये हो गया आपका पब्लिकली, ओके। अगर मान लीजिए आप कंपनी लेवल पे हर्बर यूज कर रहे हो, या आपका करेक्ट, ECR यूज कर रहे हो, नेक्सस यूज कर रहे हो, ओके, जेफ्रॉग यूज कर बराबर, रहे हो, बराबर, तो उस केस में आप क्या करोगे, ओके। तो उस केस में आप प्राइवेट रिपोजिटरी अगर यूज करते हो, तो प्राइवेट रिपोजिटरी का जो डॉकर इमेज आपने पुश किया हुआ है, उस इमेज को लेके यहाँ पे मेंशन करोगे,
थ्रू दी यूआरएल, जो थ्रू दी यूआरएल, ओके। उस करेक्ट यूआरएल को करेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉकर सॉरी कुबरनेटिस को पता चलेगा, हाँ ये जो आपने ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा, ओके। करने के बाद आपका जो टोकन है आपका प्राइवेट रिपोजिटरी राइट का, राइट उसका टोकन यहाँ पे रजिस्टर क्रिएट करना पड़ेगा एज ए सीक्रेट, करेक्ट ओके। उसके बाद ये आपका प्राइवेट रिपोजिटरी से कम्युनिकेशन कर पाएगा, उसके बाद पुल कर पाएगा। वो चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ एंड टू एंड, ओके। बस आप लोग बैठिए और परफेक्ट देखिए। परफेक्ट सर जैसे इमेज को ही डॉकर हब से नहीं करना, मेरे को कहीं दूसरी जगह से पुल करना है। वही चीज मैं बता रहा था अभी। नहीं वो मैं समझ गया आप जो बोल रहे हो, तो उसमें आपकी प्राइवेट रेपो और वो सब मेंशन करने का बोला। मेरे को डोमेन ही चेंज करना है, मेरे को डॉकर हम नहीं चाहिए। तो तो भी वही यही तो कंसेप्ट जो आप तो भी यही हाँ, कंसेप्ट जो आपने बताया। बराबर बराबर बराबर, वो हो गया प्राइवेट, ओके। हाँ आप हाँ डॉकर हब यूज नहीं करेंगे तो प्राइवेट यूज करोगे, ओके। तो प्राइवेट का ऑथेंटिकेशन आपको देना पड़ेगा, कुबरनेटिस को पता चलना चाहिए। मैं ये समझा डॉकर हब में भी पब्लिक और प्राइवेट दो होता है ना शायद, तो उसका हाँ प्राइवेट बोल रहे थे आप। हाँ हाँ ठीक है, वो डिफरेंट डोमेन का भी अपन मेंशन कर सकते हैं ना। हाँ 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 बराबर, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक ही पॉड चल रहा है, ओके। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहोगे, ये जो राहुल वाला पॉड है, ओके, उसको मैं एट ए टाइम नंबर 10 नंबर ऑफ पॉड में रनिंग करना चाहता हूँ, ओके। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिप्लिकेशन कंट्रोलर यूज करूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक रिप्लिकेशन कंट्रोलर का फाइल है, ओके, ओके। तो यहाँ पे nginx लिखा हुआ है, मैं चेंज कर देता हूँ, रेडिस कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो माई आप आरसी था, ओके, मैं कर देता हूँ, आप लोग को पता चलेगा, राहुल आप, ओके, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है, राइट। 10 नंबर ऑफ पॉड मुझे चाहिए, मैं इतना नहीं देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ 5, ओके। मेरा कितना रिपोर्ट क्रिएट होना चाहिए अभी, 5 नंबर ऑफ 5 रिप्लिका मुझे चाहिए, मतलब मुझे नंबर ऑफ 5 ऑफ कॉपी पॉड चाहिए, ओके। वो कॉपी क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं और सेम कमांड यहाँ पे डालेंगे, kubectl अप्लाई, और ये जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर मेरा फाइल का नेम है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, क्रिएट हो गया है। तो अभी हम पॉड चेक करते हैं, देखो, ओके 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 ओके, -w वॉच करते हैं। देखो ये कंटेनर क्रिएटिंग कर रहा है ना, लिख रहा है ना, देखो, रनिंग रनिंग रनिंग। अभी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है उसको, ओके। अभी क्या होगा, ये जो राहुल आप है, ओके, ये पांचों के पांचों यहाँ पे चलेगा, ओके। तो 5 हो गया क्या, 1 2 3 4 3 2 3 4 5, हाँ तो है, देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, पांचों के पांचों चल रहा है क्या, 4 चल रहा है, और ये कहाँ गया, मैंने कितना दिया था, 5 दिया था, 4 दिया था, 5। देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कुबरनेटिस क्लस्टर को याद नहीं रहा क्या, 10 कर देते हैं, देखते हैं मेरे रिसोर्स क्या है।
अभी फिर क्या हुआ, कॉन्फ़िगर हो गया, थोड़ा म्यूट कर दो, कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हम चेक करते हैं पॉड कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक माइनस क्यों हो रहा है? एक एक कम जा रहा है सर। ये राहुल आईपैड, ये राहुल पॉड को है, ये जो पॉड है उसको कंसिडर नहीं कर रहे ना, मतलब ये जो है उन्हें ना। देखते हैं। नहीं, रेप्लिका सेट वाले -RC वाले ना। Two, 3 4 5 6 7 8 9। कोई -1 का कंसेप्ट भी चलता है क्या सर? नहीं तो जितना दोगे उतना करेगा। -1 क्यों होता है? देखते हैं ये कहाँ पे चल रहा है। और वहां पे रिसोर्स स्पेसिफिकेशन में कॉपी ये माई ऐप को कर रहा है, तो शायद मिला के 10। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितना दोगे उतना। ओके, अभी क्रिएट हो रहा है एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इधर रिसोर्स का इशू हो रहा था क्या उसको? मुझे पता नहीं, इसीलिए तो मैं चेक कर रहा था कौन सी ये हम्म, चल रहा था। अभी देते हैं 15। 15 अगर नहीं होता है तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि रिसोर्स का इशू है। याकर श्रीकांत कौन रेप्लिकेशन कंट्रोलर स्टार्ट कर सारलाणु? रिप्लिकेशन कंट्रोलर, रिप्लिका सेट सब ऑब्जेक्ट गुड़ा पढ़ौछि। ओह 1 2 3 4 5 नहीं चल रहा। प्रॉब्लम था कुछ अभी चल रहा है क्या? हाँ कितने हाँ, रहे? 1 2 3 4 5 1 6 2 3 7 8 4 9 10। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके। Shrikant, the question है इधर, हाँ हाँ पूछो। आप इधर मैनुअली इधर काउंट कर रहा है ना, so I don't want to go and see there in the manifest file how many replicas which I did. Is there any command like I can see, like for example count हम्म this much, it will show you? श्योर श्योर। अच्छा, ठीक है। 5 बेनू जी, ये जो अभी श्रीकांत दिखा रहा है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस में, रियल टाइम सिनेरियो में जाएंगे तो और हाँ, सर वो घूमेगा। ऑटोमेशन होता है। वही एक पर्टिकुलर फाइल सॉरी पॉट्स नंबर ऑफ काउंट करना तो कैसा है वही सोच रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जाके चेक कर देंगे मैनिफेस्ट फाइल से। वही एक तरीका है क्या? दैट्स ओनली वन ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, डायरेक्ट दिखाएगा एक्टिव करना अच्छा, पॉड काउंट, कंटेनर काउंट, ये सब हो सकता है। अरे तू केतरा से पहुंचलु? एइने आसी जस्ट पहुंचली, आ गोटे मतलब शोरूम रो आ गोटे गाड़ी देइंती। आऊ उठे गाड़ी। हां, वो तार से सुरेश है। जो डिफेक्ट सी कोन कले कहलो, मु जाई कि दुनिया यात्रा आज सेठी रोल कराला।
ଟମାଣ୍ଡୋରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ମଗେଇଲେ हम्म ମଗେଇକିରି ତାର ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି କାଲି ଛୁଟି ରବିବାର ଦିନ କରିକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବୁ ସେଇଠୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁଟେ ଦେଇଛି ସାର୍ ତ ସେ ଭେନ୍ୟୁ ନୂଆଟା ପୁରା ଏମିତି ନେଇ ଚଲାଅ ଆଣିକି ଦବ ନା ନା ଏକାଥରେ ସେଠି ଶୋରୁମରେ ରୋଲ ବୋଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲ କରାହେଇଛି ओहो ଶୋଧିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି କି ଗାଡି ଦେଇଛ ସେ କହୁଛ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଶୋରୁମ ଆଗରେ ରଖ ତମ ଗାଡି ରଖ ନହେଲେ ତମ ଶୋରୁମ ଆଗରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ओके बेनू जी आपका हो गया हाँ 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 ये RS पुट करोगे रिप्लिका सेट के लिए ओके और यहाँ पे अच्छा RC पुट करोगे फॉर द रिप्लिकेशन कंट्रोलर ओके अगर आप रिप्लिकेशन कंट्रोलर चेक करना चाहते हो तो RC नहीं तो आप यहाँ पे RS यूज कर सकते हो रिप्लिकेट सेट ओके तो यहाँ पे आपका अच्छा जैसा राहुल बिजू आप बोला था RC हाँ फॉर एग्जांपल राहुल आप only I can do it right I don't want to check with through the RC or RC set सॉरी अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा बिजू भाई ने बोला था फॉर एग्जांपल राहुल का नाम का एक 10 पॉड है और बिहू का नाम पे एक 20 पॉड्स है श्रीकांत का नाम पे एक 30 पॉड्स है फॉर एग्जांपल मायरा नाम पे 5 पॉड है if I want to see a number of pods is there if I want to see on the name of so particular name how many pods is running so ऐसा कुछ कमांड है क्या उसके लिए that we हाँ can तुम find मैच लेवल यूज कर सकते हो ओके kubectl गेट पॉड यहाँ पे तो आप -n दोगे Mhm. बैच ओके एंड लेवल आपका कौन सा था ये फाइल का मैच केस देना पड़ेगा नहीं लेवल इज इक्वल टू अच्छा हाँ लेवल ओके इज इक्वल टू आपको बताया था ना उस टाइम इज हाँ इक्वल हाँ टू हाँ समथिंग ओके मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ ओके आपका जो की वैल्यू में आप दे रहे हैं ना यहाँ पे जो या आप टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड ओके उसको देना आगे करेक्ट जाके मैं दिखाऊंगा ओके 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 थैंक यू ओके तो यहाँ पे हमारा पॉड चल रहा है बराबर ओके और हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे पांचों के पांच जो राहुल आपका जो आरसी हुआ है मतलब रिप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा हुआ है वो चल रहा है ओके तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर में आप बस क्या कर सकते हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कितना मुझे चाहिए ओके तो अभी चलते हैं रिप्लिका सेट हम लोग चेक करते हैं ओके मैं उसको इसमें डिलीट सर कर अपन को अभी जो एक कंपोर्ट आ रहा था ना वो मैंने माई ऐप को डिलीट किया हाँ उसके हाँ बाद हाँ आया तो हाँ उसको ये लेवल में मैच कर रहा था ओके उस टाइम पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे जो था ना पॉड का नेम राहुल था पॉड वाला था वो नहीं है, वो डिलीट नहीं करने के बाद है, पॉड का नेम माई राइट? आप पॉड इसको चेंज करने वाला था ये रिप्लिकेशन तो समझ गया रिप्लिकेशन कंट्रोलर बट पॉड स्पेसिफिकेशन है माई आप पॉड था ओके इसके वजह से वो पिछले बार और एक पॉड चल रहा था माई आप हाइपन पॉड ओके तो पॉड हाँ, टेम्पलेट मैं के वही ना, वही वो राहुल वाला जो माया पॉड था ना, वो राहुल वाला चल रहा इसको था। तो इसको माया हम पॉड चेंज दिखा कर रहा था देते तो तो फिर शायद वो बराबर चलता ओके ये एक्चुअली चेंज होता था मैं मैच कर रहा मिक्सअप था। कर रहा हूँ इसीलिए एरर आ रहा है ओके आपको प्रॉपर ठीक है। करना है जो फाइल का नेम जो एप्लीकेशन मैं का क्या बोल नेम रहा था, ये हाँ बोलो मैं क्या बोल रहा श्री, एक्चुअली ये जो अब गिटहब पे रहता है, दिस आर ऑल ओपन सोर्स, राइट? गिटहब पे जितना भी आप इमेज फाइल रहता है, ऑलमोस्ट ऑल आर ओपन सोर्स, राइट? देयर इज नो गिट एनीथिंग लाइक अगर मैं गिटहब के वैस बारे में लगाता तो हूँ, वैस, गिटहब के बारे में बोल रहे हो हाँ डॉकर गिटहब, हब पे हाँ गिटहब, डॉकर हब, सॉरी डॉकर हब, हाँ हाँ गिटहब, जो भी अपना जो जो इमेज जाता है,
ओके, हाँ दिस आर ऑल ओपन सोर्स राइट। वे यस अगर मैं यस बोलता हूँ कि मेरे को वैस इंप्लीमेंट करना है, वेब स्पेयर, वेब लॉजिक करना है, हम्म। तो उसका मैं इमेज कहाँ से लेके आऊंगा? आप इधर डालेंगे तो डॉकर में तो मिलेगा भी नहीं। आप डॉकर नहीं आप उसमें मिलेगा नहीं, वो मिलेगा वो इमेज आपके। डाल के यहाँ पे हम्म, नहीं कर सकते। हम्म। तो नहीं आप सूरज, जो जो मैं ये कैसे, ये ऑरेकल के वेब लॉजिक। नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ, सपोज जो भी एप्लीकेशन का है ना, उनका रॉ इमेज वो ऑलरेडी डिक्लेयर किए होंगे, तो उसको लाके फिर से आपको कस्टमाइज करना है, नहीं तो आपको वही रॉ नहीं, वो इमेज यूज पेड वाला करना वर्जन रहता है ना। नहीं नहीं, अभी रॉ इमेज यूज करने का दैट विल बी पेड वर्जन ना, ऐसे आपको देंगे नहीं ना। वेब है। हाँ, तो लॉजिक का पेड आपको वर्जन बोलेंगे आपने इंस्टॉलेशन देयर इज अ लाइसेंस। एंटरप्राइज वर्जन, नहीं नहीं वही तो आपने हाँ, एंटरप्राइज प्राइज एंटरप्राइज। वर्जन लिया होगा ना, तो आपको वो, हाँ तो वो आपको इमेज ही प्रोवाइड करेगा। अगर एंटरप्राइज वर्जन दिया होगा तो वो आपका एंटरप्राइज वो के वर्जन इमेज ऐसे बोल डिक्लेयर रहा है, करेगा अगर बाद में। मैं बोल रहा कि हाँ, मैं बोल रहा डॉकर हब पे, अगर डॉकर हब पे तो डाल के रखेंगे, बट वो बोलेंगे तो उसका लाइसेंस की डालना पड़ेगा व्हेन यू लॉग इन टू दैट एंड फेच दैट इमेज। Yes. So basically, like if you go for the enterprise version or specific version, they will declare their image and you have to use it. And like you have to ओके, customize it गॉट इट। according to you. ओके, ओके। Because if they will not do open source, then how the student will practice and how they will go for the Kubernetes? Because Kubernetes is not only the orchestration tool. Lot of tools are करेक्ट, available in the market. करेक्ट, करेक्ट। This is like a business strategy. हम्म। ओके, सो हियर वी विल यूज रिप्लिका सेट। ओके, तो यहाँ पे रिप्लिका सेट में क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो रिप्लिका लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वो किसको मैच कर रहा है, ये लेवल को मैच कर रहा है। ओके, मतलब ये जो हमारा मैच लेवल होगा, ये किसको मैच करेगा, टाइप कॉलम फ्रंट एंड, वो बस फ्रंट एंड एप्लीकेशन को स्केल अप करेगा। ओके, तो ये किस 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 केस में यूज होता है, अगर मान लीजिए कि आपका माइक्रो सर्विस चल रहा है, मल्टीपल पॉड चल रहा है, तो उस केस में फिल्टर करने के लिए आप रिप्लिका सेट यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ रिप्लिकास, से लिख देता हूँ। ओ माय गॉड, ओके, तो अप्लाई करता हूँ। ओके, पॉड चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है। ओके, तो 6 के 6 पॉड अभी रनिंग हो रहा है। अगर आप चेक करोगे कितना रिप्लिका सेट लिखा हुआ है, तो सेमी कमांड यहाँ पे डाल दोगे तो 6 के 6, मतलब मेरा डिजायर था 6, करेंट मेरा 6, और रेडी भी मेरा, पॉड रेडी भी है 6। ओके, तो ये क्यों होता है, अगर मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दिखाऊं वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉड को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी कितना चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं यहाँ से ये जो 67 J67 जो आईडी था उसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, kubectl डिलीट हाइफन डिलीट पॉड। ओके, पॉड और पॉड का नेम और आपका नेम स्पेस बैच 12। ओके, तो अभी ये डिलीट हो गया, मैं चेक करता हूँ, अभी फिर वो क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ये 6 के 6 रखेगा, जो भी हो जाए, अगर डिलीट करते हो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ओके,
ये डिलीट की कमांड यदि मैं हाइफन एन और नेम स्पेस का नाम नहीं दूं तो ऐसा नहीं है कि है कहीं से भी सर्च करके इस नाम के पोर्ट को नहीं डिलीट नहीं कर नहीं दे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं ढूंढ पाएगा। अच्छा ऐसा देखो, क्या? मैं हटा देता हूँ, ओके, आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक पॉड लेता हूँ, LRW। ओके, ये क्या बोल रहा है? नॉट फाउंड, राइट? गॉट इट। फिर डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जितना भी होगा वो ऑटोमेटिकली 6 के 6 तो अपडेट रखेगा। ये ऐसे नेम स्पेसेस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा ये है, हाँ यू हाँ कैन हाँ, डिक्लेयर वैसे ही इट तो राइट होता फॉर है, बैच 11 है, वैसे ही तो होता है। राइट ना? हाँ, अगर हम्म, आपके टीम पे बहुत सारा टीम काम कर रहे हैं, ओके, डाटा साइंस करेक्ट का करेक्ट। काम कर रहे हैं, ओके, हाँ डेव का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम भी हो हाँ, रहा है, ये ओके। स्टोरेज में भी ना नेम स्पेसेस का फंडा है। यस स्टोरेज यस में तो लोग ऐसे यस, स्टोरेज में ये बोलेंगे पोस्टग्रेस केस के देते लिए हैं, ये अलग पोस्टग्रेस देते हैं, टीम के लिए। मंगोडीबी देते हैं, ओके, हाँ पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट। हाँ पोस्ट बराबर बराबर। तो ओके, तो ये हो गया आपका रिप्लिका सेट। ओके, रिप्लिका सेट में क्या होता है, वो क्या करेगा, आपका जो डिजायर स्टेट है, मतलब आप जितना दोगे, मेंशन करोगे रिप्लिका सेट में, वो क्या करेगा, आपका डिजायर स्टेट एंड करंट स्टेट वो सब एवरी टाइम मैच करके रखेगा। ओके, और प्रॉपरली रनिंग करेगा। आप जितना भी पॉड डिलीट करोगे वो ऑटोमेटिकली और एक क्रिएट कर देगा। ओके, ओके, उसके बाद आता है और एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट। ओके, तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, हम मिक्स कर देंगे किसको, एक रिप्लिका रिप्लिका सेट को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पॉड को मेंशन करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में आप रिप्लिका सेट मेंशन कर सकते हो, ओके, उसके बाद पॉड का मैनिफेस्ट फाइल का डिटेल्स लिख सकते हो। तो चलते हैं हम यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक API वर्जन है आप /v1। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो काइन पे मैंने मेंशन कर दिया डिप्लॉयमेंट, उसका API वर्जन चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे मेटा डाटा। तो मेटा डाटा मतलब ये मेरा जो डिप्लॉयमेंट होगा उसका नेम होगा और उसका लेवल होगा। ओके, डिप्लॉयमेंट का लेवल। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पार्ट। ओके, स्पेसिफिकेशन पार्ट में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं रिप्लिकास। ओके, तो ये जो डिप्लॉयमेंट होगा, मेरा जो पॉड क्रिएट होगा, कितना पॉड होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 5। ओके, तो मतलब यहाँ से ही मैंने स्पेसिफिकेशन पार्ट में मेंशन कर दिया मुझे 5 नंबर ऑफ रिप्लिका मुझे चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, जो रिप्लिका सेट का डिटेल्स था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, तीनों चीज डिफरेंट होता है, रिप्लिका, सिलेक्टर, मैच लेवल एंड यहाँ पे ये रिप्लिका सेट में था ना, राइट? तो ये चारों लाइन को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ में आ गया? हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक। यस सर।
तो रिप्लिका सेट का जो पिन पॉइंट था, ओके, उस पिन पॉइंट के चारों लाइन को मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में डाल दिया। तो मतलब डिप्लॉयमेंट और रिप्लिका सेट में हम लोग क्या करते हैं, जो रिप्लिका सेट का जो रिप्लिकास हम लोग मेंशन करते हैं वो डिप्लॉयमेंट फाइल में अटैच होता है। कहाँ पे? स्पेसिफिकेशन पार्ट पे। ओके, तो स्पेसिफिकेशन पार्ट पे हम यहाँ पे जो लिख रहे थे, रिप्लिकाज मुझे जितना चाहिए और सिलेक्टर मुझे जो भी चाहिए, और किसको मैच करेगा? लेवल को मैच करेगा, और उसका लेवल का नेम यहाँ पे सेम ही चीज है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पॉड क्रिएट करेगा, ये उसके बाद टेम्पलेट आ जाएगा, राइट? ये पॉड का डिटेल्स है। ओके, और ये हो गया आपका रिप्लिका सेट का डिटेल्स, और ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट का डिटेल्स। तीनों पार्ट मेंशन हो गया कि नहीं? सही, डिप्लॉयमेंट का काम क्या रहता है? ओके, तो ये डिप्लॉयमेंट जो होता है वो भी पॉड क्रिएट करता है। ओके, मतलब हमारा कंटेनर क्रिएट करता है। उसके साथ अगर आप डिप्लॉयमेंट करने के बाद अगर आप पॉड को एक्सेस करना चाहते हो, ओके, मतलब हम जब कंटेनर चलाते हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिप्लॉयमेंट करोगे। ओके, डिप्लॉयमेंट का बहुत सारा एडवांटेजेस है। ओके, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट फाइल के साथ सर्विस फाइल भी मेंशन करते हैं एक्सेस करने के लिए। और ये क्या करता है, एट ए टाइम आपका रिप्लिकेशन, ओके, और पॉड क्रिएशन, ये दोनों को मिला के एक कंप्लीट फाइल बनाता है। इसीलिए हम लोग जब एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? मैं एक ही फाइल में अगर सब कुछ लिख सकता हूं, तो मुझे स्टेप बाय बराबर। स्टेप फाइल क्यों लिखूंगा? समझ में आ रहा है? एक आप करोगे रिप्लिका सेट के लिए, एक फाइल करोगे पॉड के लिए, और एक करोगे आपके सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसा करोगे, या एक ही फाइल में सब कुछ मेंशन कर सकता हूँ, वो फाइल अच्छी है। ओके, तो इसका यूज केस समझ में नहीं आया इसका। ओके, हम लोग पॉड क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? ओके, हमारा एजेंडा क्या है? हम कंटेनर रनिंग करेंगे, राइट? ओके, और उसको एक्सेस करेंगे, राइट? तो उस केस में अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हो, ओके, तो डिप्लॉयमेंट केस में आप पॉड भी क्रिएट करते हो, मतलब कंटेनर भी रनिंग होगा। ओके, और उसके साथ डिप्लॉयमेंट फाइल के साथ अगर आप सर्विस फाइल डिफाइन करते हो, तो ये पॉड आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, और आप एक्सेस भी कर सकते हो। अगर मैं बताऊंगा एक पॉड यहाँ पे चल रहा है, ओके, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? मतलब ब्राउजर पे कैसे एक्सेस करूंगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, मैंने जो पॉड का डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कंटेनर पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन पार्ट पे यहाँ पे मेंशन हुआ है। ओके, तो डिप्लॉयमेंट फाइल के साथ हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं एक सर्विस फाइल। मैं आगे जाके बताऊंगा। ओके, तो आगे जाके ट्विस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फाइल पे आप सोचो कि डिप्लॉयमेंट में क्या क्या होता है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन करेंगे जब आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फाइल पे आप रिप्लिका सेट का डिटेल्स लिख सकते हो, पॉड का डिटेल्स लिख सकते हो। मतलब एक ही फाइल में हम लोग क्या करते हैं, तीनों फाइल को मिक्स कर दिया। ओके, तो उसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। मतलब मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया, मतलब मेरा पॉड क्रिएशन हो गया, और उसका भी रिप्लिका सेट भी मेंशन हो गया। क्लियर? ओके, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर डिप्लॉयमेंट के टाइम अगर एक पॉड लॉस हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या किया जाए उस टाइम? ये तो प्रैक्टिकल जब करूंगा मैं बताऊंगा ना, इसीलिए तो रिप्लिकास में दिया हुआ है ना। ओके ओके सर। ओके, तो यहाँ पे अगर वो डिलीट हो जाता है तो वो एक्सेप्शनल केस। ओके, आगे जाके देखेंगे, डिलीट करेंगे और देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे
हमारा जो फाइल है वो रिप्लिका सेट का डिटेल्स लिखा हुआ है और पॉड का डिटेल्स भी लिखा हुआ है। तो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, अभी अप्लाई करता हूँ, ओके, चेक करता हूँ और उनका जो डाउट है उसको भी ट्राई करता हूँ क्लियर करने के लिए। ओके, ओके। तो यहाँ पे अभी मेरा पॉड चल रहा है, पांचों के पांच। ओके, तो वो कहते हैं कि ये हमारे डिप्लॉयमेंट करने के टाइम पे अगर मेरा पॉड डिलीट हो जाता है या नहीं होता है, राइट? यस सर, यस सर, अगर ये डिलीट हो जाता है, राइट? यस सर। ओके, तो डिलीट कर दो, वही सेम ही होगा। ओके, ओके, क्या हुआ? सर ये तो रिक्रिएट हो गया, मैं ये नहीं पूछ रहा था एक्चुअली, मैं पूछ रहा था कि अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उस टाइम, अगर डिप्लॉयमेंट में अगर हम लोग का पॉड लॉस होता है तो फिर उस केस में क्या करें? पॉड लॉस होगा, ओके। ओके, आप वो चाहते हैं कि उसका क्या बोलते हैं उसको, रिजर्विंग। ओके, तो मैं करता हूँ एक चीज। ओके, हाँ, आप लोग को लाइव करके दिखा देता हूँ। ओके, ये आप लोग को अप्लाई हो गया। ओके, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, एरर आएगा, राइट? ओके, डिप्लॉयमेंट करने के टाइम पे आपका एरर आता है, तो एरर कैसे आएगा और आप कैसे रिजॉल्व करोगे, राइट? यस सर। तो ये ये क्लास कौन सी होता है मुझे ही पता नहीं चलता है। ओके, तो देखो ये एरर आता है। ओके, और एक एरर आ रहा है, इधर इधर एरर इमेज पूल। ओके, और इधर मान लीजिए कि ऐसा एरर आ रहा है। ओके, तो आप क्या करोगे, कैसे इशू रिजॉल्व करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये जो एरर आ रहा है उसको रीड करो। ओके, क्यूब सीटीएल ये दिखा देगा आपको क्या एरर आ रहा है, किसके लिए ये एरर आ रहा है। ओके, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड। ओके, और ये पॉड का मैनिफेस्ट फाइल, पॉड का नेम हाइफन एन, और ये आपका नेम स्पेस का नेम। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है ना, देखो ये डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे। उफ, ये कहाँ पे चल रहा है डिटेल्स, और ये पॉड का ये आपका बता रहा है। मैं चाहता हूँ कंटेनर आईडी क्रिएट करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स, इमेज एरर इमेज पुल रीजन। ओके, किसके लिए ये वेटिंग कर रहा है। ओके, एरर इमेज पुल एरर। ओके, बहुत सारा एरर आता है। ओके, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखो इवेंट क्या क्या हुआ है। ओके, तो इवेंट में क्या हुआ, नॉर्मल शेड्यूल कर रहा था। ओके, इस पॉड के नेम पे और इस वर्कर नोड के साथ। ओके, उसके बाद नॉर्मल पुलिंग कर रहा था, पुलिंग इमेज और ये इमेज का नेम, और उसके बाद फेल्ड हो गया। क्यों? फेल्ड टू पुल इमेज है, ये इमेज का नेम। ओके, उसके बाद एरर आ गया। ओके, टू पुल अगेन एंड अगेन, मतलब ये इमेज ढूंढ नहीं पाता है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। ओके, docker.io में ये सब वाला इमेज नहीं है, नॉट फाउंड। ओके, तो उसके लिए ये बता दिया कि ये एरर है, इमेज पुल एरर। ओके, उसके बाद ये क्या किया, क्यूबलेट बता दिया कि मैं नहीं ढूंढ पाता हूं, तो इसके लिए आप बैकअप एरर। ओके,
इमेज पुल बैकअप मीन्स ये बार बार पुल कर रहा था, नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे बैकअप एरर हो गया, इमेज पुल बैकअप एरर। ओके, तो ऐसा है। आप वही बात पूछ रहे थे ना, डिप्लॉयमेंट करने के टाइम पर अगर एरर आएगा तो कैसे चेक करेंगे, यस राइट? सर, यस सर। सर ये वाला रिक्वेस्ट एपीआई सर्वर के पास जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो एपीआई सर्वर यहाँ तक आ गया और उसका काम खत्म हो गया। जो शेड्यूलर है ना, शेड्यूलर यस। बता दिया, ओके, शेड्यूलर बता दिया, बताने के बाद यहाँ पे बता दिया, उसके बाद ये क्यूबलेट का काम आ गया यहाँ तक। उसके बाद ये क्यूबलेट के पास आएगा एपीआई सर्वर, और एपीआई से पूछ लेगा, क्यूबलेट से पूछ लेगा कि तेरा क्या प्रॉब्लम है। ये बोल देगा कि मेरा ये, मैं इमेज पुल करना चाहता था बट मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ, तो ये जाके तुम रिस्टोर करके रख दो ईटीसीडी में। ओके, तो ये आपका स्टोर होके रह जाएगा ईटीसीडी में। ओके ओके, ये क्यूबलेट के पास ना आएगा ये एपीआई जितने सर्वर। भी वर्कर नोड है इस पे डिप्लॉयड हो गया ना, ये सब ये लिखी जहाँ पे हुआ है, ये आप सॉरी, तुमको अगेन अगेन वर्कर नोड अगेन, 1 और वर्कर नोड 2, राइट? ये वर्कर नोड ये वर्कर 2 पे अपना हो जो रहा भी था। डिप्लॉयमेंट अभी जो कंटेनर का डिप्लॉयमेंट है अपना, अगर हेलो हाँ ये बोलो ब्रेक बोलो, हो रहा है, नहीं नहीं, ये अभी ये ये दोनों वर्कर वर्कर 2 नोड पे पे हो हो रहा जाएगा था। ना मास्टर से? ओके, तो हमको मतलब दोनों में करना है तो दोनों में इसमें मेंशन करना पड़ेगा, राइट? नहीं, वो ऑटोमेटिकल आपके जहां इस पे पे रिसोर्स होगा वो क्रिएट करेगा। इसी, क्रिएट कर लेगा, ओके। हाँ इसीलिए तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट शेड्यूलर। ओके, मैं आगे, ये ओके आगे आगे होगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा। ओके, तुम आगे ओके आगे दौड़ रहे हो, मैं पीछे हूँ। सर वो कमांड सर क्या ओके, था, थोड़ा नो दिखा प्रॉब्लम देंगे? यार। क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब और पॉड का, ओके, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम और आपका नेम स्पेस। ओके, नहीं तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्यूबसीटीएल इवेंट ओके। ओह सॉरी 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 सॉरी, पॉड स्लैश इवेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज नो नीड स्पेसिफाई रिसोर्सेज सुपर आर्गुमेंट। ओके ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब करोगे और इवेंट्स चेक करोगे। ओके, इवेंट्स चेक करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। इवेंट ये पॉड नहीं है क्या, मैं डिलीट कर चुका हूँ क्या? क्यूबसीटीएल गेट पॉड -n -12, ये कौन सा था, n4। ओह, इमेज अपलोड डिस्क्राइब करके देख लोगे। ओके, ये रनिंग स्टेट में नहीं है। ओके यस सर। ओके, तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं अभी, ये सब कुछ या डिलीट। ओके, और यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? और अगर डिप्लॉयमेंट हो जाता है, डिलीट डिप्लॉयमेंट टाइम पे एरर आता है,
तो बेसिकली ये जो एरर आता है, एक तो होता है आपका जो इमेज का नेम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका सर्टिफिकेशन कोई एरर होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे अभी मैं डिप्लोयमेंट कर दिया। अगर आप चेक करना चाहते हो ये डिप्लोयमेंट का डिटेल्स, ओके, kubectl get deploy, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो kubectl get डिप्लोयमेंट में आप डिप्लोयमेंट का डिटेल्स यहाँ, ओहो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस का आ गया। ओके, -n और बैच 12। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोयमेंट का डिटेल्स। ये डिप्लोयमेंट सानवी आप और रेडी है 5 to 5, मतलब यहाँ पे मैंने 5 to 5 रिप्लिका दिया था और अप टू डेट हो चुका है और अवेलेबल ऑल्सो 5। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा पांचों के पांचों पॉड चल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? राहुल? हाँ सर, आ रहा है। ओके, और ये और एक और इसमें ये पोर्ट सब डिफरेंट इमेजेस के लिए अलग अलग पोर्ट है। मतलब मेरे एक वर्कर नोड पे मैं nginx 5 रिप्लिकास देता हूँ एक ही वर्कर नोड पे, राइट? तो उसका पोर्ट डिफरेंट 88 एक वर्कर नोड में जाके डिप्लॉय होता है, राइट? अगर मैं 5 रिप्लिकास देता हूँ which goes on deployed on the worker node, right? ये ऐसे कंफर्म नहीं है कि ये एक ही वर्कर नोड पे रहेगा। ओके, ऐसा हो सकता, हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 रहेगा एक ही वर्कर नोड पे, 3 रहेगा और एक वर्कर नोड पे, ऐसा भी हो सकता है। आपने पोर्ट 0 दिया, पोर्ट 80 दिया, राइट? 80, हाँ, पोर्ट 80 दिया था। हाँ, तो ये पोर्ट 80 कैसे एलोकेट होता है? अगर मेरा एक वर्कर नोड है which is one instance, ओके, अगर मेरा पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता उसमें? नहीं, वो इसके अलग लिए ही, ओके, अलग ही इमेज। नहीं, वो सेम ही अगर पॉड चलता है, ओके, और 1000 नंबर ऑफ पॉड, ओके, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके, इट इज ऑलटुगेदर वन जेवीएम काइंड ऑफ, दूसरा जेवीएम हो जाएगा वो। यस, मतलब अगर हाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उसके बाद और एक कंसेप्ट है। ओके, क्यों नहीं होगा उसके लिए और एक कंसेप्ट है, ऐड करूंगा कल। ओके, ठीक है, डन। ओके, सैचुरेट हो गया। सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन लेवल आ गया। क्यों नहीं होगा उसके लिए मैं बताऊं। डन। मैं वही बोल रहा, वो इंस्टेंस अगर मैं बोलता आजकल के मेरा पहले से 80 पोर्ट अप है, एंड व्हेन यू गो इनटू इंस्टॉल वन मोर जेवीएम, हम लोग जेवीएम यूज करते हैं, तो जैसे कि कंटेनर है वर्चुअलाइजेशन, अगर वो यूज करेंगे इट शुड नॉट बी ऑफ सेम पोर्ट, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट पोर्ट, राइट? सो 81 82 ऐसे डालना। तो यहाँ पे हम वो नेक्स्ट ले लेता है। यहाँ पे हम पॉड लेवल पे पोर्ट नंबर चेंज नहीं करेंगे। ओके, वो सेमी पॉड पे चलेगा, बट और कहीं हम लोग चेंज करेंगे। ओके, ठीक है, चलेगा, अब बात में। ओके।